7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक से गिरफ्तार 3 कम उम्र बच्चों की जमानत की दरखास्तें मंजूर कर लीं। मुल्जिमान को 10-10 हजार के मचलके जमा कराने का हुक्म। 14 साल सयाम मां के साथ अफगानिस्तान से इस्लामाबाद इलाज कराने के लिए आया था। शहजाद टाउन से उठाकर थाना सेक्रेटरीट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वकील सफाई की दलाइल। रावलपिंडी से रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के इल्जाम में मुल्जिम गिरफ्तार। FIA ने मुल्जिम के कब्जे से मोबाइल फोन और दीगर शवाहिद बरामद कर लिए। मुल्जिम पर रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की भी इल्जामात आए। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत और PTI के दरमियान एतमाद का फुकदान। तहरीक इंसाफ फैज हमीद की चार्जशीट देखकर घबरा गई। सजाओं से बचने और फैज हमीद के ट्रायल पर असरअंदाज होने के लिए हुकूमत को मुज़ाकरात का झांसा दे रही है। तलाल चौधरी का दावा। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने बातचीत पर हुकूमत का रवैया हैरान कुन और अलार्मिंग करार दे दिया। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राबता किया गया था, अलबत्ता बानी PTI की रिहाई पर कोई बात नहीं हुई थी। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है लेकिन बातचीत का पैगाम नहीं दिया। PTI के लिए यही पैगाम है कि आपसे क्यों मुज़ाकरात करें। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। अमरीका में PTI और हुकूमत के हामी सरगर्म। तहरीक इंसाफ का अमरीकी कानून साजों से कारकुनों पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा। पाकिस्तान को तरसीलात ज़र कम करने की मुहिम शुरू करने पर गौर। हुकूमत के हामियों की अमरीकी कानून साजों से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने की अपील। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर भी मुतहर्रिक हो गए। मुख्तलिफ अरकान कांग्रेस से मुलाकातों में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वजीर आला पंजाब की हुआवे को नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने की पेशकश। पंजाब में सरमायाकारी की दावत। असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मरियम नवाज की हुआवे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर के दौरे की दावत। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी के इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने का दौरा। सफीर से सिंध की सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रियों के कयाम और कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए चीनी सरमायाकारी पर बातचीत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,15,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह भी उबूर कर गया। पार्लियामेंटेरियंस को 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, कोई गाड़ी नहीं दी जाती। 8,000 के लगभग यूटिलिटी बिल्स के लिए मिलते हैं। वफाकी वज़रा की तनख्वाह 2 लाख के करीब होती है। 400 लीटर फ्यूल दिया जाता है। बिजली गैस का बिल वफाकी वज़रा खुद देते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सिरक में जवाब। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी बैरूत से पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पाकिस्तानी शहरियों का इस्तकबाल किया और खैरियत से वापस आने पर मुबारकबाद दी। पंजाब में खारजी दहशतगर्दों की सरकोबी पर CTD के 5 रीजन के लिए 38.5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। फैसलाबाद रीजन के लिए 17, मुल्तान रीजन के लिए 10 और लाहौर रीजन के लिए 7.5 लाख रुपए की मंजूरी। साहिवाल और रावलपिंडी के एहलकारों को 2-2 लाख रुपए इनाम मिलेगा। जिला कुरम में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर शहरी ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सड़कें बंद पड़ी हैं, मकीन आ सकते हैं और ना ही जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट और मोबाइल सर्विस भी बंद है। इलाके में खुराक की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई। कुरम में अमन अमान कायम करके मराकज़ सेहत और तालीमी इदारे खोले जाएं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। कराची में साबिक SP क्लिफ्टन और SHO को जेर हिरासत मुल्जिम की हलाकत केस में वर्सा ने अल्लाह के नाम पर माफ कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी ने फरीक़ैन के दरमियान सुलहनामे की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तमाम मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दे दिया। कराची में सुपर हाईवे पर बेकाबू ट्रेलर ने रक्षे को रौंद डाला। 2 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी। ट्रेलर पर रखी बोरियां गिरने से सुजुकी कार और मोटरसाइकिल वाले भी जद में आ गए। डिफेंस फेज 8 खयाबान फैसल के करीब तसादुम के बाद 2 गाड़ियां उलट गईं। 2 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके किमाड़ी के कच्ची पाड़ा में UPS बैटरी फटने से घर में आग लग गई। 6 बहनें झुलस कर जख्मी हो गईं। 2 बहनों को सिविल अस्पताल तिब्बी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया। बकिया 4 की हालत खतरे से बाहर।
कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी से पुलिस ने 100 से ज्यादा वारदातें करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से पिस्तौल, छीने हुए मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिमान इलाके में दुकानों पर सप्लाई के लिए आने वाली गाड़ियों को टारगेट करते थे। कराची में रेंजर्स और कस्टम हुकाम ने हब चौकी पर कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से ईरानी डीजल, टायर और सिगरेट समेत करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान पकड़ लिया। मुल्जिमान स्मगल शुदा सामान बसों और ट्रकों के खुफिया खानों में छुपा कर ला रहे थे। बरतानवी वजीर आजम ने सारा शरीफ के कत्ल को हौलनाक वाकया करार दे दिया। मामला तशद्दुद और बदसलूकी का है। इंतजामिया को घर में बच्चों के लिए हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत। गुज़िश्ता साल 10 अगस्त को घर से सारा शरीफ की लाश मिली थी। लंदन की अदालत ने मकतूला के वालिद और सौतेली मां को मुजरिम करार दे दिया। शाम में बशार अल असद हुकूमत के मजालिम की भयानक दास्तानें सामने आने लगी। जेलों से लाशों के साथ इंसानी बाक़ियात भी बरामद। बशार अल असद के दौर में हजारों कैदियों को इज्तिमाई फांसियां देकर कत्ल किया गया। शदीद तशद्दुद और जिनसी ज्यादती भी की गई। भूख या जख्मों की शिद्दत से कई कैदी जान से हाथ धो बैठे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। तुर्किया के वकला ने बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दायर कर दी। इजरायली फौज की गजा पर बमबारी से मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। अपने दिफा का हक बरकरार रखते हैं। किसी भी खतरे के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। इजरायली वजीर आजम का ऐलान। नेतन्याहू जंग बंदी मुआहदे के लिए तैयार हैं। अमरीका का दावा। सदर जो बाइडेन ने अमरीकी तारीख में एक दिन में सबसे बड़ी माफी का ऐलान कर दिया। 1500 मुजरिमों की सजाएं तब्दील कर दी। कोरोना के दौरान अपने घरों में कम से कम 1 साल कैद रहने वाले शामिल। जो बाइडेन पर अपने बेटे हंटर बाइडेन को गन और टैक्स केस में माफी देने के बायस शदीद दबाव था। टाइम्स मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को साल 2024 की बेहतरीन शख्सियत करार दे दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में तारीखी कामयाबी और अमरीका का नया किरदार मुतारिफ कराने पर डोनाल्ड ट्रंप को टाइटल दिया गया। 2016 में भी ट्रंप को बेहतरीन शख्सियत करार दिया गया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कप्तान मोहम्मद रिजवान कामयाबी हासिल करके सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा न बनने पर नाराज थे। बोर्ड से दोनों फॉर्मेट का हेड कोच बनने और मुआवजा बढ़ाने का मुतालबा किया था। चेयरमैन पीसीबी के इनकार पर ओहदे से मुस्ताफी हो गए। आकिब जावेद ने अबूरी हेड कोच की जिम्मेदारियां संभाल ली। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी मिलने के बाद सऊदी अरब में जोश और खरोश उरूज पर पहुंच गया। मुल्क भर में जश्न का आगाज, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। फिजा में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का खाका बनाया गया। लाल, हरे और नीले पीले समेत रंग बिरंगे फूलों से पेशावर सज गया। तारीख इस्लामिया कॉलेज में गुले दाऊदी नुमाइश में 65 अक़साम के फूल सज गए। फिजा खुशबू से महक उठी। शहरियों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई।